हाँ जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फटाफट बात करते हैं। आज हमने करियर की बातें करी, ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा हमारा शॉर्ट रहेगा, लेकिन फिलहाल वो जरूरी है, क्योंकि देखो मैं पहले बता के चलता हूँ कि मैं अपने लेक्चर के साथ साथ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि मैं खुद इस प्रोफेशनल डिग्री से होकर गुजरा हूँ, तो मैं आपको वो रोड मैप या वो जो ब्रिज अप है जिसे मैं कहता हूँ बार बार कि भाई फाउंडेशन से इंटर का और फाउंडेशन से फाइनल का जो ब्रिज अप बनना चाहिए, जो तुम्हारा माइंड डेवलप होना चाहिए इंटर और फाइनल का, उस माइंड को डेवलप करने का मेरा काम यहाँ पर फाउंडेशन में ही है। फाउंडेशन खाली क्लियर नहीं करना, हमें ध्यान रखना, पास नहीं करना, फाउंडेशन के साथ हमें धरोहर लेके जानी है। इंटर में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और फाइनल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट हम फेल ना हो, वन शॉट वन अटेम्प्ट एक बार में CA में बन जाए, समझिए। लेकिन आपको उसमें एक अच्छा, मैंने क्या बोला, क्रक्स बता दे रहा हूँ, एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा आपको। आपके टीचर, आपके सीनियर जो समझा रहे हैं उन्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं ना, ठीक है ना। थोड़ी जुगलबंदी लगानी पड़ेगी कि वो समझाना क्या चाह रहे हैं, वो आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, आपको उनके एक्सपीरियंस से अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो बता दिया वो थोप दिया आपके ऊपर, नहीं, आपको समझना है, सुनना है और अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है समझदारी से, समझ गए। तो बात करते हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऑनर डिसऑनर की पूरी कहानी पढ़ी थी। उसमें एक चीज हमारी रह गई थी, मैंने बोला था कि भैया बिल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक मैंने बताया था कि पर्पस के बेस पर जो बिल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है एकोमोडेशन बिल। ये जो मैंने कहानी सुनाई थी ये कंप्लीटली कहानी ट्रेड बिल की थी। ट्रेड बिल का मतलब होता है सेल और परचेज करते वक्त जब बिल बनाए जाते हैं। तो भैया ऑब्वियस बात है, आकर्ष ने सामान बेचा था, सेल करी थी किसको, यशिका को, तो इन्होंने आपस में सेल परचेज की ट्रांजेक्शन करी है, तो इस वजह से इनके बीच में क्या क्रिएट हुआ है, एक बिल क्रिएट हो गया है। बट नाउ व्हाट अबाउट एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल क्या होते हैं, क्लियर ही नहीं है। एकोमोडेशन बिल का मतलब होता है ना, फॉर म्यूचुअल हेल्प। क्या लिखा बेटा मैंने, फॉर म्यूचुअल हेल्प। ये कॉन्सेप्ट जो है मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कॉन्सेप्ट क्लास 11th में ISC बोर्ड में, CBSE बोर्ड में तो हटा रखा है फिलहाल, हुआ करता था अब हटा रखा है फिलहाल। और ISC बोर्ड वाले भी एकोमोडेशन बिल को पढ़ते नहीं है, कब, क्लास 11th में। बट अब आपको आपके फाउंडेशन में एकोमोडेशन बिल के भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। एकोमोडेशन बिल का मतलब है आपसी सहायता के लिए इन बिलों को बनाया जाता है। इसकी छोटी सी कहानी फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोज मान के चलो कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है आदर्श कुमार। क्या नाम है, आदर्श कुमार मेरा एक दोस्त है, और मैं हूं उसका बनिया दोस्त, क्लियर नहीं, विवेक अग्रवाल। बात क्लियर होगी नहीं होगी। अब आदर्श को 1 लाख रुपए की जरूरत थी, कितने रुपए की जरूरत थी, 1 लाख रुपए की जरूरत थी आदर्श को। आदर्श को लगा मेरा बनिया दोस्त मेरी मदद कर देगा, क्लियर ही नहीं है। तो आदर्श आया मेरे पास, क्लियर ही नहीं है, विवेक भाई यार मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मदद कर दे। मैं ठहरा बनिया, मेरे पे पैसे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मना कर दूंगा, नहीं मेरे पे नहीं, क्योंकि मेरे मुआवजे का नहीं है। बात क्लियर होगी नहीं होगी, आए ना, मेरा फालतू का पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैंने मना कर दिया, भाई नहीं है, होंगे मेरे पास, लेकिन मैं क्या करूंगा, मना करूंगा, ठीक है ना। कि आदर्श मुझे कह रहे भाई भाई प्लीज भाई मेरी मदद कर, भाई मैं सड़क पे आ जाऊंगा, भाई प्लीज भाई प्लीज। मैं कहा भाई नहीं है भाई प्लीज यार, यार देख बार बार मत कहलवा, मुझे पसंद नहीं है, नहीं है तो नहीं है भाई। ये रोने लगा। कौन रोने लगा, अरे वाह तुम्हें तो पता है, ठीक है ना, ठीक है ना। आदर्श रोने लगा, क्लियर ही नहीं है। आदर्श रोने लगा, आदर्श के आंसू आने लगे, बताओ कहां कहां से आंसू आने लगे, हर जगह से, 3 जगह तो बता, आंखों से, नाक से और मुंह से, ठीक है ना, यहाँ से हर जगह से आंसू टपकने लगे, और पता नहीं कहां कहां से टपकने लगे, हाँ है ना। लेकिन बेटे यहाँ को, यहाँ वाले को आंसू नहीं कहते, रैट कहते, रैट। यहाँ वाले को भी आंसू नहीं कहते, थूक कहते हैं, ये होते हैं आंसू, नलायक, ठीक है ना। और पता नहीं कहां कहां से आंसू निकलने लगी। बात कर नहीं हो गई। आदर्श मेरे पैरों में पड़ गया, भाई प्लीज भाई मेरी मदद कर दे। अब इसका जो ये वाला आंसू था वो मेरी पैंट पे लगने लगा था। मैंने बोला ओ माय गॉड, मेरी डेनिम की पैंट खराब हो रही है, खड़ा हो भाई खड़ा हो, तूने ब्रांडेड पैंट की ऐसी तैसी मार दी, आए ना, खड़ा हो भाई प्लीज मदद कर दे भाई प्लीज, बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, सड़क पे आ जाऊंगा भाई, ठीक है। फिर मैंने बोला, मैं कहा चल एक काम करते हैं भाई, देख मैं तेरी डायरेक्ट तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी इनडायरेक्टली मदद कर सकता हूँ। भाई कहने क्या चाह रहा है तू, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है ना, ठीक है। मैंने कहा भाई देख ऐसा है कि क्लास फाउंडेशन में ना तू पढ़ा होगा EVSS में
ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हाँ भाई पढ़ा तो था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो तू एक काम कर, मेरे ऊपर ना एक बिल लिख दे, ठीक है पहले, लेकिन बिल लिखने से पहले तू मुझे इतना बता कि जो है तू कितने टाइम में पैसे दे देगा। कह रहा भाई मैं 3 महीने पैसे दे दूंगा। मैं कहता मैं 3 ना मान के 4 मान लूँ। कह रहा हाँ भाई तू मान ले मैं 4 में दे दूंगा। तो 3 महीने ने करके हमने बोला 4 महीने पैसे दे देगा ये, ठीक है। मैंने बोला देख भाई ऐसा है, मैं तेरी मदद तो करवा दूंगा लेकिन 10% लगेगा। कितना लगेगा? 10%। क्लियर ही नहीं है। 10% का मतलब ये है कि तू 1 लाख रुपए ले रहा है, लेकिन लगेंगे कितने तेरे को वापस कितने करने? 1,10,000, मतलब ब्याज वाली बात होगी, मान के चलो। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई, ठीक है दे दूंगा भाई, ब्याज भी दे दूंगा, ये मान गया मेरी बातें को, ठीक है। अब मैंने बोला तू क्या कर, तू मेरे ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख, आए ना। मैंने आदर्श को बोला कि तू मेरे ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख। कितने रुपए का? 4 महीने का लिख और 1,10,000 का लिख। कितने महीने का लिख? 4 महीने का लिख, 1,10,000 का लिख। अब आदर्श ने क्या करा? बिल लिखना शुरू कर। भाई क्या करा रहा है, मुझे पैसे चाहिए, तू क्या करा रहा है, ठीक है ना। बिल लिखवा रहा है, पता नहीं क्या, 1,10,000 का बिल लिख दिया इसने, 4 महीने का लिख दिया। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? मैंने बोला सिग्नेचर करते अपने, ठीक है भाई क्या हो रहा है ये बात क्लियर होगी? मैं कहा इस बिल को मेरे पास लेकर आ चाहिए। ठीक है भाई देख मेरे ये बिल देख ले, मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है? हाँ देख बिल तूने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। मैंने क्या कर दिया, उस बिल के ऊपर हमने सिग्नेचर मार दिए। क्लियर ही नहीं है? मैंने कहा ये तक मैंने सिग्नेचर मार दिए, अब इस बिल को लेके तू बैंक में चला चाहिए और बैंक में बेच दियो। इसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तू बैंक बिल को बैंक में बेच दे, ठीक है, तेरे को पैसे मिल जाएंगे। तू बिल देगा 1,10,000 का, बैंक वाले तेरे को 1 लाख रुपए दे देंगे। है भाई, है भाई, ऐसा हो जाएगा। तेरे सिग्नेचर में इतनी ताकत है? तेरे सिग्नेचर में इतनी ताकत है कि मैं बैंक में जाऊंगा पैसे मिल जाएंगे। तो भाई ऐसे 4 पर्चे और बना दूं, है तो 4 पर्चों पे सिग्नेचर कर दो, पैसे मिल जाएंगे मैं क्या मुंह में टमाटर मारूंगा। चल अच्छा चल यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अभी बैंक में गया, इसने बैंक में बिल दिखाया, ठीक है ना। ये बैंक में गया, बैंक का नाम क्या था? आदर्श कोऑपरेटिव बैंक, समझ गया ना। इसने क्या काम करा? चाहिए 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 बेटा, बेइज्जती तो तेरी करनी है ना, हमें मकसद होना चाहिए सेम। बेइज्जती आदर्श की मारेंगे। बात के लोग ही नहीं हुई, ठीक है। ने बोला भाई बैंक वाले को चाहिए बिल, चाहिए बिल चाहिए। बैंक वाले क्या कह रहे? चाहिए, समझ गए? बात क्लियर हो गई? अब हुआ क्या, इसने बिल बैंक को बेचा 1,10,000 का, बैंक वाले ने कितने रुपए दे दिए? 1 लाख। इसकी मनोकामना पूरी होगी नहीं हो गई? ये 1 लाख रुपए, भाई भाई यार, यार मैं सही से नहीं पढ़ा, मैं भी सीए कर रहा था ना, मुझे मुझे पता लग गया सीएमए की सिग्नेचर में कितनी ताकत है मैंने बोला था कैसा है, ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है ना। अब मुझे इतना बताना, ड्रॉयर कौन था? बिल किसने लिखा था? तो ड्रॉयर कौन हुआ? किसके ऊपर लिखा था? तो मैं कौन हुआ? ड्रॉयर। मतलब मुझे ऑर्डर दिया उसने कि भाई मुझे, मतलब एक तरीके से उस बिल में आदर्श मेरे को ऑर्डर दे रहा है कि विवेक तुझे मुझे तुझे मुझे ये मेरे कहने में किसी और को 4 महीने बाद 1,10,000 रुपए देने हैं। मतलब आदर्श बिल लिख के मेरे ऊपर क्या क्रिएट कर रहा है? लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। बोलो हाँ या ना? टेक्निकली मेरी लायबिलिटी है क्या? टेक्निकली मुझे कोई पैसा देना है क्या? नहीं, लेकिन मैं अपने ऊपर लायबिलिटी ले रहा हूं उसकी मदद करने के लिए। बोलो हाँ या ना? ले रही नहीं है? बोलो हाँ या ना? तो मैंने आदर्श को ये चीज समझाई कि भाई देख ऐसा है कि तू ड्रॉयर है, मैं ड्रॉई हूं, तूने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुझे 4 महीने बाद 1,10,000 रुपए दूंगा। टेक्निकली मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, और ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जब तू बैंक में जाकर बेचेगा तो बैंक वाले पैसा दे देंगे। लेकिन ध्यान रख, तूने मुझसे 3 महीने का वादा करा है, आगे ना हमने लिखा है बिल 4 महीने का, कोई बात नहीं। तो बैंक वाले ना 4 महीने बाद मेरे पास आएंगे पैसा मांगने, क्लियर नहीं है? इससे पहले बैंक वाले जब आएंगे पैसा मांगने के लिए, क्योंकि मैं ड्रॉई हूँ, मेरा बीपी है, हाँ है ना, तो वो मुझसे पैसा मांगने आएंगे, उससे पहले तू आ जाइयो। लेकिन पैसे का यूज तो तू ही कर रहा है ना, तू दे दियो 1,10,000 रुपए। बस क्या करो, तू मुझे दे देगा 1,10 और मैं बैंक वाले को दे दूंगा 1,10। आया समझ में नहीं आया? मैं कुछ नहीं हूं, मैं यहाँ से मीडिएटर का काम कर रहा हूँ। आया समझ में नहीं आया? मैं सिर्फ मदद करूँ अपने दोस्त की। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है ये नहीं है? इसे बोलते हैं एकोमोडेशन बिल, मतलब आपसी मदद के लिए जो बिल बनाए जा रहे हैं। क्लियर नहीं है? ठीक है। फिर बच्चे सवाल पूछते हैं, सर अगर आदर्श ने पैसे नहीं दिए तो, है ना,
तो बताओ मैं क्या करूंगा यशिका की तरह, मैं नाच नाच के दिखा दूंगा बैंक वालों को। जब मेरे पास पैसा नहीं आया तो मैं बैंक वालों को पैसा देने वाला, अब सुनो, जब मैं पैसा नहीं दूंगा तो बैंक वाले किसे पकड़ेंगे? अबे वो तो ठीक है, उसके बाद किसको पकड़ेंगे? आदर्श। समझे समझे? अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो बैंक कह रहा मतलब आदर्श ने पूछा अगर मैंने नहीं दिए तो पैसे, आदर्श मजे ले रहा है, मुझे चुटकी मार रहा है। मैं कहा मत दियो पैसे, तू 4 महीने बाद दे देगा तो मैं दे दूंगा बैंक वाले को। अगर तूने मुझे नहीं दिए ना तो बैंक वाले उल्टा तेरे पास ही आएंगे, थप्पड़ तो तेरे में लगेगा। समझे? क्लियर है या नहीं है? आया समझ नहीं आया? तो मैं सेफ साइड भी हो गया और मैंने मदद भी कर दी। बोलो हाँ है ना? हाँ है ना? और जिसका पैसा बनता है थप्पड़ उसी में लगने हैं। क्लियर है या नहीं है? इसे एकोमोडेशन बिल कहा जाता है। आया समझ में? नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो हाँ या ना? मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो इसे बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। हाँ या ना? इस तरह की क्वेश्चन अभी तुम करोगे। अच्छा ऐसा भी होता है कि मान लो मुझे भी पैसे की जरूरत है और आदर्श को भी पैसे की जरूरत है, तो हम एक जरूरत को पूरा करना है एक दूसरे की। बोलो हाँ या ना? तो क्या करेंगे, एक बंदा ड्रॉयर बन जाएगा, एक बंदा ड्रॉइंग बन जाएगा। समझ गए? ठीक है। और बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे, पैसा आएगा और पैसा आपस में बांट लेंगे। और जब बैंक वाले पैसा मांगने आएंगे तो पैसा इकट्ठा करेंगे और बैंक वालों को पैसा दे देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप करने वाले हैं। क्लियर है ही नहीं है? आया सही में? नहीं आया? आगे चले। इसे बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। अब नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने तरीके के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी डेट। क्या लिखा बेटा मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट के बेस पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने तरीके के होते हैं? बात करोगे नहीं होगी? तो भैया ध्यान रखना, 3 तरीके के बिल होते हैं। बोलो कितने तरीके के बिल? 3। एक होता है बिल 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 आफ्टर डेट, बिल आफ्टर राइट, बिल ऑन डिमांड। बिल ऑन क्लियर ही नहीं है? देखो बिल ऑन डिमांड में सिर्फ एक चीज याद कर लो, वो क्या है? बस चेक। ठीक है। और नो नो मेच्योरिटी डेट, इसकी कोई मेच्योरिटी डेट। चलो पहले मैं समझे, बिल ऑन डिमांड समझ जाता हूँ। ठीक है, बिल ऑन डिमांड। देखो सपोज मान के चलो, ठीक है, ये समझ लो कि चेक भी एक तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। बोलो चेक भी है। क्लियर ही नहीं है? कहानी बनाते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है, मसाला बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सपोज मान के चलो कि मुझे पेमेंट करनी है, मेरा बैंक है पीएनबी बैंक है, मान लो पीएनबी बैंक है, ऑब्वियस बात है चेकबुक मेरे पीएनबी बैंक की होगी, और मुझे पेमेंट करनी है यशिका दीदी को 10,000 रुपये की पेमेंट करनी है। मैंने क्या करा, मैंने लिखा चेक के ऊपर लिखा पे टू में यशिका त्यागी 10,000 इन वर्ड्स 10,000 इन डिजिट और सिग्नेचर मार दिया अपने। बोलो हाँ या ना? और वो चेक मैंने किसको दे दिया? यशिका दीदी को दे दिया। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना? बताओ एक चेक कितने महीने के लिए वैलिड होता है? कौन कह रहा है? हाँ, एक चेक होता है 3 महीने के लिए वैलिड। कितने महीने के लिए? 3 महीने। मतलब अगर आज मैं चेक पे आज की डेट डालता हूँ तो आज से 3 महीने तक वो वैलिड है, उसके बाद चेक बर्बाद है। क्लियर ही नहीं है? अगर आज की डेट डली है आज से 3 महीने, जो डेट डली होती है ना उस डेट से 3 महीने तक वो वैलिड होता है। बोलो हाँ या ना? तो चेक की कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। आप 3 महीने में बस कभी भी जाओ, बैंक को चेक दिखाओ, पैसा मिल जाता है। आया समझ में? नहीं आया? यार ना, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल ऑन डिमांड होता है, जिसका एग्जांपल चेक है, क्लियर नहीं है, उसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, वो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है। 3 महीने में कभी भी इनकैशमेंट करवा सकते हो। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। अब मैंने बोला चेक भी एक तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने तीन तरीके की पार्टीज बताई थी। कौन कौन सी पार्टी होती है? ड्रॉयर, ड्रॉयर, पे। ड्रॉयर, ड्रॉयर, पे, 3 पार्टी बताई थी। हाँ है ना? अब देखो जैसे मैंने चेक लिखा, यशिका दीदी को चेक दिया, क्लियर नहीं है, तो मुझे बताओ ड्रॉयर कौन है? मैं, क्योंकि मैंने चेक लिखा। ड्रॉइंग कौन है? कौन है? बैंक।
ठीक, सॉरी सॉरी, ड्रॉई कौन है? यशिका है ना, और पे कौन है? मैं। पे कौन है? बैंक। ठीक है, चलो तू चुप बैठे ना, तेरे को पता है ना इसलिए बोल रहा हूँ। आगे आगे, ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब देखो मैं बोल रहा हूँ, तुमने ड्रॉयर मुझे बनाया, ड्रॉइंग बनाया तुमने यशिका को, और पे बना दिया बैंक को। चलो अब डेफिनेशन में आते हैं। ड्रॉयर कौन होता है? चलो जो कि मैं हूं, आपने ये बोला, चलो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कौन है? ड्रॉई कौन है? जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है। और पे कौन है? बेनिफिशियरी, है ना। पैसा किसको मिलेगा? बैंक को। किसको? मुझे मिलेगा पैसा, यशिका को। लेकिन यशिका तो कौन है? ड्रॉई है। यशिका इनकी पे भी है और यशिका ड्रॉई भी है। समझे नहीं समझे? आप अपनी गलती समझे नहीं समझे? भाई अगर मैंने बिल लिखा तो मैं तो हो गया ड्रॉयर। आपने बोला कि मैंने बिल किसके ऊपर लिखा? यशिका के ऊपर, आपने ड्रॉई बना दिया उसे। सही बात ही नहीं है। और पे किसे बनाया आपने? बैंक को। तो पहले पे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पे कौन होता है? जो बेनिफिशियल पैसा मिलेगा। बैंक को मिलेगा पैसा? नहीं मिलेगा। तुमने बैंक को बनाया, गलत है या नहीं है? गलत है। ड्रॉई किसको बनाया तुमने? और ड्रॉई कौन होता है? जो पैसा देगा। किसी का पैसा देगी? बैंक देगा। समझ में आएगी कहानी? क्लियर ही नहीं है? अब मैं तुम्हें तसल्ली समझाता हूँ। जब मैं चेक लिख रहा हूं तो यानी कि मैं हो गया ड्रॉयर, ये तो तुमने सही बोला। लेकिन मैं ऑर्डर पता है किसको दे रहा हूं? बैंक वालों। मैं ये चेक यशिका के ऊपर नहीं लिख रहा, बैंक मतलब यशिका का नाम पे इसे बना रहा हूं, पैसा इसे मिलेगा, बट मैं ऑर्डर दे रहा हूं बैंक वालों को कि ये चेक यशिका दीदी लेकर आएंगे तुम्हारे बैंक में, पैसा दे देना। मतलब मैं ऑर्डर दे रहा हूं बैंक वालों को, अनकंडीशनल ऑर्डर कि बिना इफ नो बट के पैसा दे देना उन्हें। तो पे कौन हुआ? बैंक। सॉरी, ड्रॉई कौन हुआ? बैंक। जिनको ऑर्डर दिया जा रहा है, बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं मैं। और पैसा किसे मिलेगा? यशिका दीदी को। ये कह लेगी पे, बेनिफिशियर ऑफ द बिल। हाँ है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे तीन पार्टियां जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, एक हूं मैं, एक है यशिका और एक है बैंक। क्लियर है? ये नहीं है? याद रहेगा। बट याद रखना इसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। क्लियर मेरी बात? बोल फटाफट से आएंगे ना। नाउ अब लिखेंगे, देखो अब इसके एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके आ सकते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स। देखो पहला एग्जांपल मैंने बनाया बिल आफ्टर डेट का। क्या एग्जांपल बनाया है? बिल आफ्टर डेट का। इसे जल्दी से फटाफट से खत्म करेंगे, आ जाओ। बिल आफ्टर डेट का क्या है एग्जांपल बताइए? मैंने लिखा डेट ऑफ ड्रॉन। मैंने बिल किस दिन बनाया? 1 अप्रैल 2011 को। टेन्योर पीरियड टर्म एक ही बात है, मतलब बिल कितने महीने का बन रहा है, कितने दिनों का बन रहा है। इसे टेन्योर कह लो, पीरियड कह लो, टर्म कह लो, एक ही बात है। हाँ है ना? कितने महीने का बिल बन रहा है? 3 महीने का। बोलो हाँ है ना? कह रहे फाइंड आउट द मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट निकाल के दिखानी है, एमडी निकाल रहा है हमें। मतलब बिल कब बना? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से आराम से ठीक है, आराम से कितने महीने गिनो? 3 महीने गिनो। 1 तारीख से, 1/4 से, 1/5। देखो ऐसे, अब ऐसे पैर हिलाने हैं, ठीक है? हाँ है ना? तो 1/4 से 1/5, 1/6, हाँ है ना, 1/7 और 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। ठीक है, चलो दोबारा करते हैं, आ जाओ इधर देखो। ठीक है, 1/4 से 1/5, 1/6, 1/7 हो गए। इसे बोलते हैं ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? लो जी देखो, इसे क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। इस दिन पैसा ड्यू हो गया। तो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि जैसे ही एक साथ आए तो सामने वाले बंदे की छाती में चढ़, ला पैसा दे मेरा, पैसा दे मेरा, उसकी छातियों में चढ़ जाना, उसे 3 दिन का समय देना, ग्रेस पीरियड, कि अगर उसने इधर उधर कहीं पैसा रखा हुआ है तो वो बटोर ले, तो 3 दिन एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है ना? तो एक साथ तक आ गए, 3 दिन ऐसे खड़े हो जाओ, 3 दिन। क्लियर ही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? एक साथ में 3 दिन ऐड करो, कितना आएगा? 4/7। दिस इज कॉल्ड मेच्योरिटी डेट। आया समझ नहीं आया? तो आपको बताओ 2 चीजें अलग अलग होती हैं, ड्यू डेट अलग होती है, मेच्योरिटी डेट थ्योरेटिकली। क्या बोला मैंने? थ्योरेटिकली। ड्यू डेट का मतलब है 3 दिन पहले वाली डेट, और मेच्योरिटी डेट का मतलब 3 दिन बाद वाली डेट। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी तुम प्रैक्टिकल करोगे ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ड्यू डेट और मेच्योरिटी का मतलब एक ही है। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कभी भी देख लेना 4/7 की मेच्योरिटी डेट है और 4/7 क्या है? ड्यू डेट। जबकि थ्योरेटिकली इनका मीनिंग
अलग अलग होता है। आया समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो बताओ, ये क्वेश्चन था बिल आफ्टर डेट। सर कैसे पता लगा? बिल आफ्टर डेट का मतलब है जिस दिन बिल लिखा गया, बोलो जिस दिन, उसी दिन से कैलकुलेशन चालू हो जाती है। क्लियर है नहीं है? तो देख लो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, ड्यू डेट या मैच्योरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, डेट ऑफ ड्रॉन प्लस टेन्योर 3 महीने प्लस 3 दिन। ये करा हमने, ठीक है। आगे चले, अब आ जाओ। अब मैंने क्वेश्चन बनाया किसका, बिल आफ्टर साइड का। बिल आफ्टर साइड में क्या होगा, डेट ऑफ ड्रॉन बिल कब बना, कितने महीने का बिल है, क्या निकालना है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 10 अप्रैल। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस समझते हो कि मतलब ड्रॉई ने किस दिन सिग्नेचर मारे, एक्सेप्टेंस याद आया नहीं आया, ड्रॉई ने किस दिन सिग्नेचर मारे, मतलब बंदे ने, मान लो मैंने बिल बनाया 1/4 को, मैं लेके गया बंदे के पास, ड्रॉई के पास, उससे सिग्नेचर मारे 10 तारीख को। तो बिल आफ्टर साइड का मतलब यह है कि जिस दिन बंदे ने सिग्नेचर मारे हैं उस दिन से कैलकुलेशन चालू होगी, मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। अब तुम्हें 1/4 से कैलकुलेशन चालू, अब तुम 3 महीने गिनोगे कब से, 10/4 से। तो दीदी गिनो, 10/4 से 10/5, 10/6, 10/7 और 3 दिन, 13/7। समझ गया? बात क्लियर हो गई? आया समझ, 13/7। क्लियर है ही नहीं है? तो बता फॉर्मूला क्या बना, बोलो, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टेन्योर प्लस 3 दिन। तो आफ्टर डेट आफ्टर साइड क्लियर है? आफ्टर डेट भी क्या होता है, डेट ऑफ ड्रॉन से, आफ्टर साइड में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। सर अगर क्वेश्चन ने कुछ ना बता रखा हो बिल कौन सा है, तो आफ्टर डेट मानना। कौन सा मानना? क्लियर है नहीं है? अगर वो आफ्टर साइड जब तक नहीं बोलेगा तो क्लियर है ना। और एग्जांपल नंबर 3 फटाफट बता दो क्या लिखा है, डेट ऑफ ड्रॉन कितनी है, 1/4। कितने महीने का बिल बनाया है, 90 महीने 90 दिन का बिल है। पहले महीने का बिल था, अब दिन का बिल है। क्लियर ही नहीं है? तो देखो ऊपर 3 महीने का बिल था, ये 90 दिन का बिल है। तो बात है कि अलग अलग है, क्यों अलग अलग है भाई, 3 महीने 90 दिन एक ना बात हो गई, नहीं हुई। सही बात ही नहीं है, नहीं हुई बात। क्योंकि ये ध्यान रखना, जब हम 1/4 से 1/5 कूद रहे थे, 1/4 से 1/5, तो हम बीच में कितने दिन आ रहे हैं उनको काउंट, चाहे दिन 30 आ रहे हैं, दिन 31 आ रहे हो, हम सिर्फ मंथ टू मंथ कूदे जा रहे हैं। जब डेज में हो तो एक एक दिन काउंट होगा, एक एक दिन काउंट होगा। आया समझ में नहीं आया? तो क्या करेंगे, 1/4 से 90 दिन प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड। सही बात नहीं है भाई? देखो डेट ऑफ ड्रॉन प्लस टेन्योर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड। सही बात है दीदी? तो मैं कुल मिला के कितने दिन काउंट करने हैं, 93 डेज। अब आज काउंट करेंगे। देखो 1/4 से जब काउंटिंग करना शुरू करोगे तो 1 अप्रैल का मतलब है एक दिन गुजर गया, 1 अप्रैल का मतलब है एक दिन निकल चुका। कैलकुलेशन चालू करना 2 तारीख से। समझ गए? तो बताओ अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। एक दिन निकल गया तो 29 दिन ले लिए मैंने। मई में कितने होते हैं, 31। पता है ना कैसे निकालते हैं, पहाड़ पे 31, गड्ढों में 30, एक्सेप्शन क्या है, फरवरी। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। तो बताइए अप्रैल में 29, मई में 31, जून में 30, तो यहां तक दिन गिन लिए। और जुलाई के कितने दिन लिए, 3। तो हमारे जुलाई के तीसरे दिन तक यानी कि 3 जुलाई को कितने दिन पूरे हो रहे हैं, 93 डेज पूरे हो रहे हैं। आया समझ में नहीं आया? हाँ, इसमें कंफ्यूजन क्या हुई? क्योंकि यहाँ तक 90 दिन हो गए हमारे, पहले समझो 90 दिन हो गए पूरे। अब 3 दिन और लेने ना, 3 दिन का नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तीसरा दिन खत्म मामला। ठीक है? आया समझ में नहीं आया? तो यानी कि 93 डेज कब पूरे हो रहे हैं, 4 तारीख को पूरे नहीं हो रहे, 93 डेज 3 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। आया समझ में नहीं आया? तो 3 जुलाई हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा था आंसर, 4 जुलाई। आंसर आया नहीं आया? डेज में और मंथ में आंसर अलग अलग आते हैं। क्लियर है या नहीं है? अरे क्लियर है, आ जाओ। फिर मैंने एग्जाम्पल 4 बनाया, देखो क्या लिखा है, मतलब बिल कब बना, 25 अप्रैल को, कितने दिन का, 90 दिन का। तो बात मैंने वही कर दी, 25 अप्रैल से 90 प्लस 3, 93 डेज हो गए। गिनो, बताओ मई में कितने दिन, सॉरी अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। 25 तारीख का मतलब 25 दिन निकल चुके, तो कितने दिन लिए मैंने, 5। मई के 31, जून के 30, जुलाई के 27।
जुलाई के 27वें दिन कितने दिन पूरे हो जाएंगे? 27 जुलाई तक 93 डेज पूरे हो रहे हैं मेरे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 27 जुलाई 11। आया समझ में नहीं आया? 90 दिन और 3 दिन ग्रेस पीरियड पूरे हो रहे हैं। आया समझ में आया? डेज काउंट करने आए, मंथ में मंथ टू मंथ, मतलब एक से एक पे कूद रहे हैं, बीच के दिन काउंट, लेकिन डेज में एक एक दिन काउंट करते हैं। आया दीदी? क्लियर है? चलो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या लिखा है? डेट ऑफ ड्रॉ 15 जनवरी को बिल बना, 15 जनवरी 2012 को बिल बना। टेन्योर क्या है? 60 दिन का बिल है। मेच्योरिटी डेट 15 जनवरी से कितने दिन? 60 प्लस 3 63 डेज ग्रेस पीरियड के साथ। बोलो हाँ ये ना, ये ही नहीं है? तो देखो अब मुझे दिन गिनने हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 15 जनवरी तक 15 दिन निकल गए, तो 31 में से 15 हटा दो, कितने बचे? 16 दिन। फरवरी में कितने लिए? 29। ओ माय गॉड, फरवरी में तो 28 दिन भी होते हैं। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का खेल है। बोलो हाँ ये ना? लीप ईयर में कितने होते हैं? 29 डेज की फरवरी होती है, और पूरे साल में 366 दिन होते हैं, 366। और नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 की होती है, और पूरे साल भर में 360, एक दिन ज्यादा एक दिन कम। क्लियर ही नहीं है? तो पहले हमें ये पता लगाना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये लीप ईयर का है या नहीं है। हालांकि मैंने लिखा हुआ लीप ईयर है, पता कैसे लगाएंगे लीप ईयर है या नहीं है? ठीक है ना? तो बताओ ये 2012 है, 2012 को किससे डिवाइड कर दो? 4 से, तो क्या निकल कर आ रहा है? 503। अगर देखो ईयर को, किसी भी ईयर को पता लगाना है, ईयर को 4 से डिवाइड कर दो, अगर वो एग्जैक्ट आ रहा है तो वो लीप ईयर है, अगर वो एग्जैक्ट पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वो लीप ईयर नहीं है। आया समझ में नहीं आया? जैसे अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, 2025 को 4 से डिवाइड करके देखो, 506.25 समथिंग आएगा। तो ये वाली फरवरी जो भी गई है वो लीप ईयर की, जो पिछले साल के 2024 उसे डिवाइड करो 4 से, 506 आएगा एग्जैक्ट, तो वो लीप ईयर है। आया समझ में नहीं आया? एक गलत चीज हम कई बार पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने पढ़ी हुई थी कि लीप ईयर 4 साल बाद आता है। नहीं, सुधारो इसे, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। लीप ईयर 3 साल बाद आता है, 4 साल बाद, 3 साल बाद, ये चौथा साल लीप ईयर होता है। हर चौथा साल लीप ईयर है और 3 साल बाद आता है। क्लियर है ही नहीं है? इससे 4 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना? क्लियर है? मतलब लीप ईयर 4 के पहाड़े पे चलता है, 4 की टेबल पे काम करता है। हाँ है ना? हाँ है ना? जैसे देखो 4 के पहाड़े में 24 आता है ना? हाँ है ना? क्लियर ही नहीं है? और 24 के 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 2028 जब आएगा तो लीप ईयर आएगा। समझ गए? मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ना है हमें कुल मिला के। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत? दीदी लगा लो बस, जनवरी में 16, फरवरी में कितने लेंगे क्योंकि लीप ईयर है 29। अगर दीदी लीप ईयर नहीं होता ये तो मैं कितने लेते हैं यहाँ पर? 28। क्या बात है? ठीक है, हमें कितने दिन लेने? 16 और ये तो हो गए, हमने 18 दिन ले लिए मार्च के, यानी कि मार्च के 18 तारीख तक कितने दिन पूरे हो जाएंगे? 63 डेज पूरे हो जाएंगे, मतलब 18 मार्च हमारा आंसर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? अरे बोल दो। आ गया बच्चे? एग्जाम्पल नंबर 6 क्या लिखा है? 28 जनवरी को बिल बना है 2000 क्या है 11, 11 है, ये लीप ईयर नहीं है। फरवरी 28 की होगी। आ गया? कितने बिल का बिल है? तो 28 तारीख से 1 महीना 3 दिन। आंसर मत देखना, नॉर्मल सोचो। 28 तारीख से 1 महीना 3 दिन गिनो, तो बताओ 28 1 से 1 महीने गिनो, 28 2 प्लस 3 दिन कहाँ जाएंगे? 3 मार्च आंसर आ जाएगा हमारा। मैं बता दूं जल्दबाजी में क्या होता है ना? जल्दबाजी में क्या होता है? बच्चे कहते हैं 28 1 से 28 2, फिर 30 31 1 मार्च। समझ गए? कुछ भी आंसर लपेट देते हैं हम, ध्यान रखना। ये वाली बात क्लियर हो गई? एग्जाम नंबर 7 पे आना। देखो बिल कब बना? 28 से 12, अब 11 नहीं, अब क्या है? 1 महीने का बिल है। अब लीप ईयर हो गया। 28 1 से 28 2, अब आंसर बताओ क्या आएगा? हाँ जी, 2 मार्च आएगा। ये क्लियर है? क्योंकि देखो 28 1 से 28 2 पे कूदे, अभी 29 फरवरी है ये, तो एक दिन 29 फरवरी का, दूसरा दिन 1 मार्च, तीसरा दिन 2 मार्च। क्लियर है?
इस वाले क्वेश्चन में अंदर क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 28/1 से 28/2 पे कूदे, फरवरी खत्म है, तो 3 दिन किसके लेंगे, मार्च के, क्योंकि फरवरी 28 की दिया, बढ़िया, फरवरी कितने की है, 29 की है। जब 28/1 से 28/2 पे कूदोगे तो जो 3 दिन काउंट करोगे, 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, तो आंसर 2 मार्च आएगा। अंदर क्लियर है। एग्जाम्पल 8 क्या लिखा है, बताओ बिल कब बनाए, ये मत देखना, बिल बनाए कितने महीने का। चलो जी अब बताओ, चल गिनियो जरा। आंसर तो 3 बता दे तूने। हाँ जी बताइए भाई, 29/1 को बिल बना है, 29/11 लिखा हुआ था ना, 29/11 लीप ईयर है या नहीं है, पहले बताओ। नहीं है, तो 29/1 से 1 महीना गिनना है और 3 दिन गिनना जरा। 29 जनवरी से 1 महीना 3 दिन गिनो जरा, आंसर क्या आना चाहिए बताओ। आना तो 4 चाहिए, क्यों, क्योंकि जब तुम जंप लगा रहे हो 29 जनवरी से 29 फरवरी की तरफ लगा रहे हो, तो तुम जब जंप लगाते हो तो तुम हवा में हो, और जब नीचे गिर रहे हो फरवरी की 29 तारीख में गिरना है, और फरवरी में 29 तारीख है नहीं, ये सही बात है ही नहीं है, फरवरी में 29 तारीख है नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, जब 29/1 से 29/2 पे जाना होता है, क्योंकि 2011 है, 2011 में फरवरी तो 28 की है, 29 की है ही नहीं, तो बच्चे सोचते हैं चलो 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 चलो, एक दिन कम पड़ रहा है ना, चल 1 मार्च को पकड़ लेता हूं, एक दिन कम पड़ रहा है, चल 1 मार्च कंप्लीट कर लेते हैं, और 3 दिन ऐड कर दो, 4 मार्च आंसर आ गया। ये गलत है, ये गलत है। मतलब पता क्या है, देखो अगर कोई डेट बोलो नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में वो डेट, तो उसकी लास्ट डेट पकड़ लो, बात खत्म। मतलब जब तुम 29/1 से 29/2 पे जाओगे तो 29/2 तो है नहीं, तो तुम 28 पे पकड़ लो, बात खत्म। तो तुम्हें ये नहीं देखना कि एक कम पड़ रहा है, पड़ रहा है, बात खत्म, है ही नहीं वो डेट, तो लास्ट डेट पकड़ के 1 महीना कंप्लीट, और 3 दिन ऐड करके आंसर आएगा 3 मार्च। आया समझ में नहीं आया, दोबारा बोल दें, अगर कोई डेट नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में वो डेट नहीं है, तो उस मंथ की लास्ट डेट को पकड़ लेते हैं, पूरा मंथ कंप्लीट माना जाता है। अब सोचो, यहीं पर मैंने 29 जनवरी की जगह 30 जनवरी बोलूं, तो 30 जनवरी से 30 फरवरी तो आएगी नहीं, तो कहां कूदोगे, 28, आंसर वही आएगा। 31 जनवरी होगी तो भी 28 पे कूदोगे, तब भी आंसर वही आएगा। तो देख लो, मैंने ये लिखा हुआ था कि तुम्हें इनमें से कोई सी भी डेट मिल जाए, आंसर तुम्हारा सेम आना है। आया सही में नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 9 आज क्या लिखा है, पढ़ो, बताओ बिल कब लिखा है, बना बिल कब बना है, 31/5 को बना, 31 मई 2012 को, 6 महीने का बिल है, कितने महीने का, 31 मई से 6 महीने 3 दिन। अब देखो ये मैंने क्यों बनाया, सिर्फ वही, क्या हर महीने में, मुझे बताओ, हर महीने में 31 दिन होते हैं, लेकिन हर महीने में 30 दिन एक्सेप्ट फरवरी, सही बात है नहीं है। तो देखो 31 मई से, सुनो 31 मई से गिनो, मई के बाद क्या था, जून, लेकिन जून में तो 31 तारीख होती, तो 30 तारीख पकड़ ली, जो 1 महीना हो गया, 6 महीने गिनने हैं। जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, तो 30 से 30, अब 30 जुलाई मत पकड़ना, अब जुलाई पकड़ोगे, लेकिन मेन डेट क्या थी, 31। तो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, इसके तो 30 पकड़ ली, और अगले की भी क्या पकड़ लेते हैं, 30 ही पकड़ लेते हैं, जो कि गलत है, समझ गए। अगर अगले में 31 है तो 31 पकड़ना, क्योंकि ओरिजिनल डेट क्या है, 31 है। आया सही में नहीं आया, तो 31 से 30, 30 से 31, फिर जुलाई के बाद क्या है, अगस्त, अगस्त में भी कितने होते हैं, 31, पता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई पहाड़ पर है, जुलाई यहां मत आ जाना, जो अगस्त में, अगस्त यहां आता है, तो दोनों पहाड़ों पे है, ठीक है ना। तो जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर 30 सितंबर 4 महीना, 31 अक्टूबर 5 महीना, 30 नवंबर 6 महीना, प्लस 3 दिन 3 दिसंबर। हैप्पी बर्थडे टू यू,
विवेक सर। ठीक है, मेरा बर्थडे आ चुका है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये ऐसा एग्जाम्पल में जानबूझ के बना दो बेटा जिससे मुझे गिफ्ट मिलते रहे। चलिए, बात क्लियर हो गई, आ गया। अरे क्लियर है, तो 3 तारीख तक हमारे 6 महीने पूरे हो जाएंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल 10 पे आओ। मतलब बिल कब बनाया? 20 नवंबर 12 में। कितने दिन का? तो 20 11 से 90 दिन गिनो, मतलब प्लस 3 दिन, 93 डेज। बताओ नवंबर में कितने दिन है भाई? 20 तक तो 20 दिन निकल चुके, नवंबर में होते 30, 20 हटा दो। 20 तारीख तक 20 दिन निकल चुके, नवंबर में कितने होते हैं? 30। 20 तारीख तक के दिन हटाओ तो कितने बचे? 10 दिन। दिसंबर में 31, फिर जनवरी के 31, फरवरी में कितने लोग? 21। तो पूरे कितने हो जाएंगे? 93 डेज। ये क्वेश्चन क्यों बनाया मैंने पहले बता रहा हूँ। इसका आंसर ज्यादा बच्चे पता क्या लिखते हैं? 21 फरवरी 2012, जबकि आंसर आएगा 2013, क्योंकि ईयर चेंज हो रहा है। नवंबर के बाद नए साल में प्रवेश कर रहे हो, दिसंबर के बाद। क्लियर है? नहीं है? तो जल्दबाजी भी को एग्जाम्पल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जल्दबाजी बच्चे क्या करते हैं? अच्छा 21 तारीख हमारा आंसर है, 21 फरवरी 12, ईयर चेंज हो गया भाई। समझ गए? तो ईयर चेंज करना मत भूल जाना। समझ गए? जल्दबाजी में इसलिए मिस्टेक्स होती है। आया? एग्जाम्पल 11 पे आओ फटाफट से। क्या लिखा है? बिल कब बना? 12 जून 22 में बना, 2 महीने का बिल है। तो अब 12/6 से 2 महीने गिने ना, गिनो जरा। 12/6 से 12/6 से 12/7 12/8 प्लस 3 दिन 15/8 हो गया आंसर हमारा। सही सही बात है, नहीं है? नहीं नहीं है। ठीक है, तुम्हारे घर में कोना हो, कोने में सर दे के मारना। 15/8 का मतलब क्या होता है? 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। चाचा बैठा है हमारे बैंक में पैसे देने को, छुट्टी है। और क्यों नहीं देखोगे? हाँ बिल्कुल, बहुत देखने पड़ेंगे। बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। तो 15 अगस्त आ गई, छुट्टी है। ठीक है ना, उसे बोलते पब्लिक हॉलीडे। तो पब्लिक नहीं, एक दिन नहीं, पीछे जाओ तो 14 अगस्त आंसर होगा। बात क्लियर होगी? नहीं होगी? 15 अगस्त आंसर नहीं है, 15 आंसर नहीं है, क्या है? तो मैंने क्या लिखा? पब्लिक हॉलीडे है, एक दिन जाओ पीछे। मान लो अगर इस दिन मंडे होता तो पीछे क्या है? ये संडे। संडे भी क्या है? पब्लिक हॉलीडे है। ठीक है, फिर पीछे जाओ, क्या आएगा? सेकंड सैटरडे है, फिर पीछे जाओ। समझ गए? तो प्रीसीडिंग बिल्कुल डिसाइडेड है। पब्लिक हॉलीडे के केस में प्रीसीडिंग वर्किंग डे पकड़ते हैं हम। क्या पकड़ते हैं? प्रीसीडिंग वर्किंग डे। ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक हॉलीडे पहले से प्री डिसाइडेड है। छुट्टियां जैसे कि पब्लिक हॉलीडे में 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 दिसंबर, ऑल संडे, हर महीने का सेकंड और फोर्थ सैटरडे बैंकों के लिए, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन बैंकों के थ्रू होती है। समझ गए? मेरी बात क्लियर हो गई? सेकंड और फोर्थ सैटरडे, संडे, 26 जनवरी, 15 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर। याद कर लो। अंबेडकर जयंती अगर याद है तो, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अगर याद है तो होली, दिवाली, ईद। अब ये क्या है? होली, दिवाली, ईद के डे फिक्स नहीं है, है ना? तो तुम इनको याद नहीं कर सकते। अगर होली दिवाली कुछ होता है तो क्वेश्चन बताएगा तुम्हें। बताएगा, तुम्हें निकालना नहीं है। वो निकालने वाली कैलकुलेशन अलग है, वो मैथमेटिक्स में आ जाती है, वो यहाँ नहीं आएगी। हाँ तो कहने के चाह रहे हो तू, तो ये ना। तो आ गया ना पब्लिक हॉलीडे, फिर क्या कह रहा है? हाँ हाँ, पिछले जाना है 14 तारीख, 13 तारीख, कोई ना कोई आंसर आएगा तेरा।
मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम बिल बनाते हैं ना, तो हम तब बिल बनाते वक्त देख लेते हैं कि अच्छा 15 अगस्त आ रही है, छुट्टी मिलेगी उस दिन, तो हम या तो बिल की डेट चेंज कर देते हैं। मतलब मैं मैनिपुलेशन बता रहा हूँ। फिर लोग क्या करते हैं, बिल 12 का नहीं बनाते, 12 का 13 का बना दो, चलो लिखना ही तो है बिल, 12 जून का मत बनाओ बिल, कितने दिन का बना दो, 13 जून को बना दो बिल। मतलब ऐसी मैनिपुलेशन भी चलती है, समझ गए। लेकिन देखो पीछे आना कोई पसंद नहीं करेगा, एक दिन आगे बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि बिल बनाते वक्त हमें पता होता है कि भैया इस दिन ही तीज त्योहार, ये पब्लिक हॉलीडे पड़ेगा, बैंक की छुट्टियां रहेंगी, समझ गए। हाँ ना, बैंक के जब ऑडिट चलते तब बैंक की छुट्टियां होती हैं, क्लियर है नहीं है। 30 सितंबर को, 31 मार्च को, क्लियर है। नॉर्मल ऑपरेशन से बैंक काम नहीं करता, क्लियर है। आया तो पब्लिक हॉलीडे में याद कर लो क्या पढ़ते हैं, प्रीसीडिंग वर्किंग डे, पीछे जाते हैं, क्या जाते हैं पीछे, मतलब पीछे आते हैं मून वॉक की तरह, क्लियर। मैंने माइकल जैक्सन से गई थी। हाँ हाँ, वो ऐसे नशेड़ी हो गया था, मैंने मना कर रहा था मतलब सूखा नशा। अभी जो यो हनी सिंह है उसको ही मैंने छुड़वाई है दारू, सूखे नशे ले रहा था। मैं कहा बेटा बियर बियर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पता नहीं बता सूखे नशे ले रहा था, मेरे गले में दर्द आ गया, जॉइंट मार रहा था, बताओ कोई बात है। ये जो यो हनी सिंह का कमबैक हुआ है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरा। बात क्लियर हो गई। मैंने मना कर दी थी भाई, ऐसे काम मत कर। अब तभी तो वो रिश्ते कहते मेरे गुरुजी ने कहा था ऐसे मत कर, मैं ही हूँ। हाँ जी, अब देखो बिल के कब बना, कितने महीने का, इमरजेंसी हॉलीडे दिखा दी मैंने 18 तारीख। अब जरा बताओ, बताऊंगा बात की बात है। 15 अक्टूबर से 2 महीने गिनो पहले, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 दिसंबर प्लस 3 दिन, 18 दिसंबर। और 18 दिसंबर को क्या थी, इमरजेंसी हॉलीडे था, तो कौन सा दिन लोगे, बस मुझे तमाचा मार लेना, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे नहीं है, 17 क्यों जा रहे हो, इमरजेंसी हॉलीडे है। इमरजेंसी हॉलीडे की, इमरजेंसी हॉलीडे का मतलब है अचानक से, है ना, जैसे कि जनता कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, पता था क्या हमें, प्री डिसाइडेड नहीं है, तो क्या होता है सक्सीडिंग वर्किंग डे लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद क्या आएगा, 19 तारीख, 19 को भी छुट्टी दो, 20 की भी छुट्टी दो, 21 आगे बढ़ेंगे। आया समझ में नहीं आया, सक्सीडिंग वर्किंग डे, क्लियर है ये नहीं है। जैसे कर्फ्यू लग गया, है ना, या फिर इमरजेंसी लग गई, जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी, पता है ना आपको, ठीक है। जब इंदिरा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, हाँ इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है, पूछ लो। अरे कुछ भी हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, आगे बढ़ना है तुम्हें, तब तुम्हें आगे बढ़ना है। संडे पंडे कुछ भी आ जाए, ऐसे तो ऐसे ऐसे करते रहोगे, ओह इमरजेंसी संडे, पीछे जाऊंगा फिर तो आगे बढ़ोगे भाई। आप समझो मेरी बात, देखो देखो, ये वाली टेक्निकली ये डेट, इस डेट का बिल बन चुका था, बट अचानक से छुट्टी आ गई, समझ गए, तो वो क्या है, वो इमरजेंसी हॉलीडे है, समझ गए। पब्लिक हॉलीडे में जब बिल बन रहा होता है, पता होता है पब्लिक हॉलीडे है, तो बिल को या तो मैनिपुलेट किया जाता है, डेट बदली जाती है, हाँ है ना, ये प्रीसीडिंग वर्किंग डे की मेच्योरिटी डेट डाल दी जाती है, वो है ना। दो बातें होंगी ना, सपोज मान के चलो, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं बिल लिख रहा हूँ 12/6 को, वर्ष के ऊपर लिख रहा हूँ, तो 15 अगस्त आ रही है, मुझे दिख रहा है ना 15 अगस्त आ रही है, तो इससे क्या बोलूंगा, 14 अगस्त खुलूंगा पैसा, 15 तारीख को तो बैंक खुलेगा नहीं, 14 का देगा तू पैसा, ठीक है क्या। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं जो कह रहा हूँ कि भाई मैं 15 को नहीं लूंगा, 14 को लूंगा, क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी है, बोलो हाँ ये ना। लेकिन वही क्या कहेगा, एक काम करो यार 12 का मत करो बिल, डेट ऑफ ड्रॉन 12 मत करो, डेट ऑफ ड्रॉन 13 कर दो, बस ये कह रहा है। कुछ भी हमारे आपस में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आया, क्लियर है, हाँ बेटा, हाँ
पैसा अगले दिन ले लेंगे, हाँ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो वैसे भी पता क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग है, आप छुट्टी वाले दिन भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। पहले इनकैशमेंट बैंक के अंदर ही होता था, क्लियर है नहीं है, ठीक है, ये वाली बात है। लेकिन हाँ एक चीज होती है कि अगर आप बिल डिस्काउंट करवा रहे हो तो उस फंडे में मामला फंसेगा ना, क्योंकि बैंक कैसे काम करेगा, क्योंकि उस डेट के बाद वो बिल क्या है, खराब है, हो सकता है वो जो तू कह रहा है, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम किताबी ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है, आया, क्लियर है। तो भैया ये हमारा कंप्लीट होता है मैच्योरिटी डेट। हालांकि आज हमें और कुछ भी पढ़ना था, जर्नल एंट्रीज वगैरह भी कंप्लीट करनी थी, ठीक है, बट वो हो नहीं पाई क्योंकि करियर की बात थी, बताना जरूरी था कि सब गलतियां ना करते भविष्य में बिल्कुल भी। और सपना याद रखना कि सपना आपको क्या लेके चलना है, पूरी फाउंडेशन में 350 प्लस का सपना लेके चलना है, ठीक है ना, आने ना आने बाद की बात है, लेकिन सपना और डेडिकेशन और मेहनत 350 प्लस की करनी है हमें। आया समझ में नहीं आया, चलिए धन्यवाद, डेटा बाबा, लव यू, जय हिंद, जय भारत।